इजाज और फिरदौस की जोड़ी सुपर हिट हो गई और फिल्म साज उन्हें इकट्ठा साइन करने लगे। दोनों निगार खानों के साथ साथ आउटडोर काम में बहुत सा वक्त इकट्ठे गुजारते हुए एक दूसरे के करीब आ चुके थे। उस कुर्बत का इल्म नूरजहां को भी हो चुका था। नूरजहां सख्त अल्फाज में इजाज से गिला करती कि पीनू लंबो से दूर हो जाओ। वाज़े रहे कि फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था और लंबे कद की वजह से निगार खानों में उन्हें पीनो लंबो भी कहा जाता था। इजाज अपने तबीयत के धीमेपन और मामला फहमी से टाल मटोल करते रहे, लेकिन नूरजहां ने ऐलान कर दिया कि वो आइंदा फिरदौस के लिए किसी भी फिल्म के लिए प्लेबैक नहीं गाएंगी। कोई भी फिल्म साज ये तस्वुर नहीं कर सकता था कि उसकी फिल्म में नूरजहां के गीत शामिल किए बगैर मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नूरजहां के इस फैसले की जद में इजाज दुरानी की जाती फिल्म हीर रांझा भी आ गई, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे। हीर रांझा के गीत अहमद राही ने लिखे थे, जो नूरजहां के मंजूर नजर शायर थे। फिल्म के हिदायतकार मसूद परवेज थे और नूरजहां उनकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन करीबी दोस्तों का कहना है कि उस मामले में भी नूरजहां ने आखिरी बात इजाज ही की मानी थी। नूरजहां ने हीर रांझा के लिए जो गीत गाए वो फिरदौस पर फिल्म बंद हुए और सेलुलाइड पर उसे हमेशा के लिए हीर के किरदार में अमर कर दिया। और इजाज दुरानी की शादी के वक्त दोनों की उम्रें बिलतरतीब 33 और 24 बरस थीं, यानी इजाज नूरजहां से 9 साल छोटे थे जब ये शादी हुई। तो उस वक्त इजाज गैर शादीशुदा थे। नूरजहां और इजाज की शादी और दोनों के रिश्ते के बारे में निगार खानों में मशहूर हुआ था कि नूरजहां ने इजाज को यूं रखा जैसे हथेली का फफोला। नूरजहां के करीबी दोस्त बताते हैं कि इजाज की हैसियत अनोखे लाडले की सी थी। अगरचे इजाज नूरजहां के शौहर थे, लेकिन नूरजहां यूं जाहिर करती जैसे वो उनके महबूब हों। उनकी बेटी हिना बताती हैं कि मैंने अपनी माँ को अपने बाप की आशिक के तौर पर देखा है। हमने देखा है कि माँ अब्बा के लिए कपड़े खुद इस्त्री कर रही हैं, पैंट कोट के साथ मैचिंग जुराबे तक खुद पहना रही हैं। अब्बा के नहाने का पानी गर्म हो रहा है, माँ अब्बा के नाज उठा रही हैं। हम बहनों ने देखा कि मेरी माँ जब भी अब्बा के सामने आई 16 साल की लड़की बन गई। हिना ने अपने वालदैन के माबैन तलाक को एक तल्ख हकीकत करार दिया। हिना इस अलहदगी के बारे में बताती हैं कि दोनों दुनिया के हसीन और खूबसूरत लोग थे और एक अरसे तक इकट्ठे रहे। जब उन्होंने देखा कि वो मियाँ बीवी की हैसियत से आगे नहीं चल सकते तो अलहदगी का फैसला किया और दोनों ने बाकी जिंदगी अच्छे दोस्तों की तरह गुजारी। नूरजहां से शादी के बाद इजाज और ज्यादा संजीदा और मैच्योर हो गए। वैसे भी वो धीमे मिजाज के इंसान थे। नूरजहां के साथ रिश्ते अज़वाज में रहते हुए जहां इजाज एक तरफ एक कामयाब अदाकार बन चुके थे, दूसरी तरफ उन्होंने एक कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस कायम किया, जिसमें अपने वक्त के नामवर पेशावरों को बाहम इकट्ठा कर लिया। उनके इदारे से दोस्ती, मौला बख्श और शोले जैसी कामयाब फिल्में प्रोड्यूस हुई, जबकि सबसे कामयाब फिल्म हीर रांझा रही, जिसमें बजाते खुद उन्होंने रांझा का किरदार निभाया, जबकि अपने वक्त की सुपरस्टार फिरदौस बेगम हीर बनी। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन नूरजहां और इजाज को एक दूसरे से दूर कर दिया। अदाकारा फिरदौस बेगम मरहूम अदाकार अकमल की बेवा थी। अकमल की वफात के बाद फिरदौस की शादी फिल्म साज शेख नजीर के साथ हुई थी। नूरजहां निगार खानों के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन सब एहतियातें धरी की धरी रह गईं और फिरदौस नूरजहां और इजाज के दरमियान आ खड़ी हुई थी।